हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जेड एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे होंगे। मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा ये सपना है कि आप प्लीज़ 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 हमारा साथ दें कि हमारे सपने को पूरा करने में। हमारा सपना है कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, इस प्लेटफॉर्म को बहुत ऊंचाई तक ले जाएं ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। हम चाहते हैं कि हम फ्री एजुकेशन दें इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, जिसमें किसी भी तरह से प्रॉब्लम है और वो मतलब फी पे नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी तरह से किसी भी प्रॉब्लम से मतलब परेशान है। हम चाहते हैं कि हम उनका साथ दें और हर घर तक, हर कोने कोने तक इल्म की रोशनी पहुंचे। तो प्लीज हमारा साथ दें, हमारे सपने को पूरा करें। आप जितना भी, आपका कोई वक्त नहीं लगता है, आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा सब्सक्राइब करने में, पर इससे हमें क्या होगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे क्योंकि हम क्या कर सकेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को और ग्रो कर सकेंगे। तो प्लीज हमारा साथ दें, हमारे साथ बने रहें। मैंने वीडियो को बिना डिस्ट्रैक्शन अच्छे से देखें और कुछ ना कुछ आप मैं वादा करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इस फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का लास्ट टॉपिक है, द आइलैंड्स। ओके, तो प्लीज हमारे सपने को पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सो एज आई थिंक जैसा आप लोग को याद होगा कि वी आर स्टडिंग द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया और हमने 5 फीचर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये फीचर है हमारा लास्ट, जो है द आइलैंड्स। तो द आइलैंड्स जो है इंडिया का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। ओके, तो इंडिया में मेन 2 आइलैंड्स है, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर देयर इन इंडिया एंड दे आर अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और किसी को भी ये डाउट नहीं रहे कि ये हमारे कंट्री का पार्ट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, बोथ ऑफ देम आर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सी, ये है अरेबियन सी, एज यू नो दिस इज अरेबियन सी। And this is Bay of Bengal. Okay, and this archipelago is a term used for group of islands. Okay, so this is Lakshadweep. Okay, and this is ये full ओके, ये फुल ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है, अंडमान एंड निकोबार ओके, तो अंडमान एंड निकोबार और ये है लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप इज लोकेटेड in the Arabian Sea and border of in the middle of Arabian Sea and Indian Ocean. Okay, Indian Ocean है यहाँ पे, Indian Ocean. Okay, Arabian Sea, Indian Ocean के मिडिल में है लक्षद्वीप। ओके, और अंडमान एंड निकोबार है बे ऑफ बंगाल में। एक्चुअली लक्षद्वीप का लोकेशन क्या है, तो लक्षद्वीप सी इज हियर। ओके, उसी में अगर पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं अंडमान, ये अंडमान सी कहलाता है बेसिकली, बट इट इज पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ओनली। ओके, तो इसमें आता है लक्षद्वीप लाइज इन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, एंड विच इज मालाबार कोस्ट। आपको याद होगा मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, दिस इज केरला, और केरला के कोस्ट का क्या नाम था, मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट के बिल्कुल ही पास क्या है, location of Lakshadweep, and Andaman and Nicobar is located almost near in the Bay of Bengal and it is near to Chennai and Kolkata. देखिए यहाँ से proximity कोलकाता और चेन्नई से पास है। So let's start. दोनों
आइलैंड्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं. So Lakshadweep is a coral island, okay, group of coral island, and it is very small island. It is basically means area भी बहुत 32 square kilometers ही है, जो एक city जितना ही है. But it's very small, but it's very important क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, rich है biodiversity में. हर ये मतलब आइलैंड्स की मतलब खासियत होती है कि दे आर वेरी रिच एंड फिशरी बहुत अच्छा होता है, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है. Okay, so you may already see, seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has two groups of island. Okay, group of islands are also called archipelago. You can identify these islands group. Okay, now locate the Lakshadweep island groups lying close to the Malabar coast of India. तो ये Malabar coast of India के पास है लक्षद्वीप. Okay. This group of islands is composed of small coral islands. These are coral islands. As I have told, coral islands क्या चीज का बना होता है? They are made up of coral polyps. Okay, coral polyps क्या है? मैं आपको इस लक्षद्वीप को फुल एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगी. Now, earlier they were known as, yes, तीन अलग अलग नेम था इसका, लेकिन लक्षद्वीप को क्या किया गया? रीनेम किया गया एज लक्षद्वीप आइलैंड. तो इट वाज नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमेंदीव. ओके, एंड इन 1973 these were named as लक्षद्वीप. क्या हुआ? इसका रीनेम हुआ इन 1973. तो मार्क दिस पॉइंट. ओके, एंड एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है. व्हाट वाज दी अर्लियर व्हाट वाज Lakshadweep earlier called? तो ये भी आप याद रखिएगा. ओके, it covers a small area of 32 square kilometers. Already I have told you that what is the area of Lakshadweep. It is only 32 square kilometers. And yes, Kavarati Island. Kavarati Island is the administrative headquarter और capital जिसको बोल सकते हैं. Like the state has capital, तो ये union territory है, इसलिए administrative headquarter word use हुआ है. तो दिस इज कावरती. ओके, कावरती कहाँ का हेडक्वार्टर है? तो हम राइटिंग हियर लक्षद्वीप. ओके, सो इट्स हेडक्वार्टर is Kavarati. Okay, and you know Kavarati. Kavarati is a place where many means mosque are found. Okay, एक बहुत ही फेमस मॉस्क भी यहाँ मिलता है. मतलब आप अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको मिलेगा. एंड ये आइलैंड जो है मतलब बहुत ही डेवलप हो रहा है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ओके, and this island group has great diversity of flora and fauna. The Piti Island के बारे में मेंशन किया गया है बुक में भी, which is uninhabited. Okay, it is uninhabited means no one lives here. Okay, has a bird sanctuary. It has a bird sanctuary. बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो क्योंकि ऐसे भी यहाँ कोई रहता नहीं, तो पूरा आइलैंड को कन्वर्ट कर दिया गया है एज अ बर्ड सेंचुरी. ओके, नाउ सी लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया. इट्स कैपिटल और हेडक्वार्टर इज कावरती. एंड ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे क्योंकि आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं. तो इट बेसिकली मीन्स कंपोज्ड ऑफ 32 अटोल्स. ओके, इसमें 36 अटोल्स है. मीन्स आइलैंड ग्रुप स्मॉल आइलैंड्स है जिसको मिलके लक्षद्वीप बनता है. सब इनहेबिटेड नहीं है, मीन्स सब में लोग नहीं रहते हैं. ये भी एक पॉइंट है, ये याद रखिएगा. Now we will move to coral island polyps. जो मैंने आपको बताया था कि I will explain you what is coral polyps. तो coral polyps basically क्या होते हैं? It's microorganisms which live in colony, means in group. Okay, and they secrete कैल्शियम कार्बोनेट. और उस कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है? मीन्स वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? बिल्कुल हार्ड हो जाता है एंड फॉर्म्स अ स्केलेटन रीफ, लाइक अ रीफ. और यही रीफ ये आइलैंड्स क्रिएट कर देते हैं. ओके, सो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओके, विच लिव इन कॉलोनीज. अंडरस्टूड? दे आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब बोले ना
क्या होता है ना, वो बहुत जल्दी ही डाई कर जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या होता है, उनके स्केलेटन के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होता रहता है जो पूरा रीफ बना देता है। Okay, now see, they flourish in shallow, mud-free and warm water. Okay, they basically flourish in shallow, mud-free and warm water. तो ये याद रखिएगा कि पानी कैसा मतलब कोरल पॉलिप्स कहाँ पे इनहेबिट करेंगे, कहाँ पे ग्रो करेंगे, जहाँ पे पानी शैलो होगा, मड फ्री होगा एंड इट इज वार्म, टेम्परेचर भी वार्म होना चाहिए। They secrete calcium carbonate, the coral secretion and their skeletons from coral deposit in the form of reefs. Okay, they form reefs. They are mainly of three kinds. Barrier reef, ये मार्क कीजिएगा कि कोरल पॉलिप्स थ्री टाइप का होता है, बैरियर रीफ, फ्रिंज, ओके, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटोल्स। यही अटोल्स जो वर्ड मैंने बोला था। सो लक्षद्वीप इज अ अटोल। ओके, एंड व्हाट इज अटोल? यू शेप, और यू मीन्स हॉर्स शेप और सर्कल। ओके, सर्कुलर शेप का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है। ओके, कोरल रीफ होता है। तो ये भी मेंशन किया गया है। देखिए, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। द फर्स्ट काइंड में क्या आता है? बैरियर रीफ। ओके, एंड द लास्ट जो दिया है अटोल, अटोल इज अ सर्कुलर और हॉर्सशू शेप्ड कोरल रीफ। और अटोल का एग्जांपल क्या है? लक्षद्वीप इटसेल्फ। ओके, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लक्षद्वीप, आई थिंक यू ऑल, आई हैव मेड यू क्लियर कि लक्षद्वीप क्या है, मतलब कहाँ पे है, लोकेशन क्या है और इसकी खासियत क्या है। अब हम मूव करेंगे अंडमान एंड निकोबार में। सो अंडमान एंड निकोबार आर ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी, एंड ये मार्क कीजिएगा, इन कंपैरिजन ऑफ लक्षद्वीप दे आर अ बिट, मतलब इसका एरिया जो है लार्ज है। ओके, सिर्फ थोड़ा ज्यादा एरिया है, और अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। ओके, एंड इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal, extending from north to south. तो ये क्या करते हैं? Extend करते हैं from north to south. Okay, location आपको दिख रहा है। These are Andaman and Nicobar Islands. So they are called Andaman and Nicobar Island. And ऐसे मैं आपको बता दूं कि they composed of two group of island, Andaman and Nicobar. और ये this middle portion जो divide करता है, this is here we have 10-degree channel. This is a extra information, but it is very important if you are going to give any government civil service exam. 10-degree channel. Okay, 10-degree channel यहाँ पे है। Now these are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and more numerous and scattered. Okay, numerous है, numbers ज्यादा है, scattered भी है, देखिए दूर तक फैला हुआ है। Okay, the entire group of island is divided into two broad categories. I have told you two broad categories है, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. Okay, it is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. Yes, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिलीव किया जाता है कि they are part of submarine माउंटेन। ओके, तो कौन सा माउंटेन होगा? जरा से याद कीजिए, मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में, यहाँ पे हिमालयाज था जो मूव कर रहा था। दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज। ओके, ओनली अंडरस्टूड। अब किसी को डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिर्फ अंडमान एंड निकोबार है हिमालय का पार्ट, नॉट लक्षद्वीप। ओके, नाउ सी, it is believed that these islands are an elevated portion. These islands group are of great strategic importance for our country. Okay, strategic important कैसे होगा? यहाँ पे बहुत सारे नेवल बेस है, पोर्ट्स है, जहाँ से ट्रेडिंग होता है ऑल कंट्री में, और साथ ही साथ नेवल बेस भी है बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंडिया के मीन्स डिफेंस सिस्टम के लिए। These there are great diversity of flora and fauna in this ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। यस, फ्लोरा एंड फौना भी बहुत रिच है, एंड यस यहाँ पे ट्राइब्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ द आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड, मीन्स लोग रहते ही नहीं है, और जिसमें रहते भी हैं बेसिकली दे आर ट्राइबल पीपल। तो इट इज वेरी रिच इन कल्चर ऑल्सो। ओके, ट्राइब्स लाइक सेंटिनेलीज, यू ऑल हैव हर्ड, आई थिंक they are very means a tribe which do not communicate and mix with people. Okay, और उन ट्राइब के लोग भी रहते हैं यहाँ पे। ओके,
These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. Okay, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपको याद होगा, यहाँ एक्सटेंड इंडिया का क्या है 8 डिग्री, तो 8 डिग्री से शुरू हो जाता है, तो इट्स मीन्स क्या है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है, बहुत क्लोज है इक्वेटर के, क्योंकि 8 डिग्री यहाँ है तो 0 डिग्री बहुत ही पास होगा। ओके, नाउ तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, थिक फॉरेस्ट कवर है और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा हैवी होता है। ओके, नाउ आई थिंक आई हैव मेड क्लियर, यस। और ऐसे आपको बता दें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल या हेडक्वार्टर क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर, एंड पोर्ट ब्लेयर इज आल्सो वेरी फेमस फॉर वन थिंग। एनीवन नोज? अगर आप जानते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इट इज फेमस फॉर सेल्यूलर जेल, जिसे क्या बोलते थे, काला पानी। जो कॉलोनियल पीरियड में जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग इंडियन लोग को मीन्स ये करते थे, ओके, प्रिजन में रखते थे फॉर सम, मतलब किसी भी तरह से, लाइक मेनी फेमस फ्रीडम फाइटर्स आल्सो वर देयर इम्प्रिजन्ड देयर। ओके, तो लेकिन अब वो सेल्यूलर जेल क्या है, इट इज अ मॉन्यूमेंट, अ पार्ट ऑफ नेशनल मेमोरियल मॉन्यूमेंट। अब इसमें कोई भी मतलब एज अ प्रिजन वो यूज नहीं होता है, इट्स जस्ट फॉर मीन्स लाइक अ म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट, वी कैन गो देयर। ओके, तो इसी के साथ हम क्या होते हैं, अपने चैप्टर के एंड में आते हैं। आई थिंक मैंने आपको ऑल द पॉइंट्स बता ही दिया है, और इम्पोर्टेंस भी थोड़ा सा आपसे शेयर कर देती हूँ कि आइलैंड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको बताया था एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिशरीज के लिए एंड नेवल बेस के लिए। ओके, तो आई होप आई हैव मेड ऑल द पॉइंट क्लियर। और अब हम चलते हैं थोड़े से जो लास्ट पोर्शन है, importance of all the physical features of India में। तो as I can tell, मीन्स आपको बता दें कि हर फिजिकल फीचर का क्या है, अपना इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं लगे कि आइलैंड्स बहुत छोटे हैं तो इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, इनका इंपॉर्टेंस मैंने बताया। लाइकवाइज ओनली आई डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लाइक हिमालयाज का इंपॉर्टेंस क्या था, तो हिमालय वॉज बेसिकली टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, और अच्छा ये होता है, क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन भी होता है। ओके, लाइक इसी तरह नॉर्दर्न प्लेन क्या है, बहुत ज्यादा ये है, फर्टाइल होता है, ये ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ओके, तो आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस एंड एक्सप्लेनिंग यू लाइन बाय लाइन, कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, it would however be clear that each region complements the other, makes other and makes the country richer in its natural resource। okay, हर एक फिजिकल फीचर क्या करता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और हमारे कंट्री को क्या बना रहा है, फिजिकल मतलब रिसोर्सेज में रिच बना रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज में। द माउंटेन्स आर द मेजर ओके सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। ओके, फॉरेस्ट आपको बताया कि फॉरेस्ट बहुत अच्छा है और वाटर भी मिलता है वहां से। नाउ दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। ओके, ये सिविलाइजेशन कौन कर रहा है, तो द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ग्रेनरीज एंड दे प्रोवाइड, दे वर एक्चुअली अर्लियर, सबसे ज्यादा पहले लोग कहाँ बसना शुरू किए, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही। ओके, और ये भी पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था कि ये अभी भी सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेटेड जगह है, बिकॉज ऑफ इट्स fertile soil. The plateau is a storehouse of minerals. Yes, storehouse of minerals means they are very rich in minerals. All type of minerals are found in the peninsular plateau of India. इस एरिया में। ओके, the coastal regions and island groups provide sites for fishing and port activities. Okay, fishing and port activities होता है, और डेजर्ट का यहाँ नहीं दिया है बुक में, तो अगर मैं आपको बता दूं तो कि डेजर्ट से क्या होता है, तो डेजर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी। ओके, तो सोलर और विंड एनर्जी यहाँ होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्स तैयार कर सकते हैं। ओके, सो नाउ thus the diverse physical feature of land have immense future possibilities of development। okay, so with this we have come to the end of the chapter। तो हमारे चैनल को प्लीज पूरा देखें, फुल देखें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें मोटिवेट करते रहें। और मैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें वो जल्दी ही आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।